गूगल क्रोम दुनिया का सबसे ज़्यादा डाउनलोड किया जाने वाला ब्राउज़र है और ये नए फीचर्स के साथ रेगुलरली अपडेट होता रहता है। तो ऐसे ही कई सारे हिडन फीचर्स के बारे में मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा जो आपको शायद ना पता हो, लेकिन ये सारे ही फीचर्स बहुत यूज़फुल हो सकते हैं। तो हे गाइस, मेरा नाम है अभिषेक, आप देख रहे हैं टेक टू द कोर। बिना किसी देरी के वीडियो को शुरू करते हैं। लेट्स गेट स्टार्टेड। तो सबसे पहले गूगल क्रोम के कुछ फ्लैग फीचर्स के बारे में मैं आपको बता देता हूँ। फ्लैग फीचर्स गूगल क्रोम के एक्सपेरिमेंटल फीचर्स होते हैं और बिल्कुल हिडन फीचर्स होते हैं। इसे एक्सेस करने के लिए आपको आपके गूगल क्रोम ब्राउज़र खोल के उसके एड्रेस बार में आपको टाइप करना है CHROME क्रोम। उसके बाद आपको लगाना है कोलन डबल डॉट वाला। उसके बाद आपको लगाने हैं 2 स्लैश और उसके बाद आपको लिखना है फ्लैग्स FLAGS। इसको आप एड्रेस बार में टाइप ऑफलाइन भी कर सकते हैं, तो भी आपकी ये मेन्यू खुल जाएगी जिसमें देखिए एक्सपेरिमेंट्स लिखा हुआ है। ये एक्सपेरिमेंटल फीचर्स हैं, तो कई सारे फीचर्स हैं जो शायद बहुत अच्छे से काम ना करें, लेकिन जिन फीचर्स के बारे में मैं आपको बताऊंगा वो बहुत अच्छे से काम करने वाले हैं। अब कई लोगों को ये प्रॉब्लम होती है कि उनकी उंगलियां छोटी होती हैं और स्क्रीन काफ़ी बड़ी हो जाती है, तो एक हाथ से ब्राउज़र की स्क्रीन में ऊपर जाके सर्च करना या टैब्स को स्विच करना काफ़ी मुश्किल हो जाता है। तो डुएट फीचर से आप उसको इनेबल कर सकते हैं। अब देखिए, जब आप डुएट सर्च करते हैं अपने ब्राउज़र में तो आपको इस फीचर में कई सारे ऑप्शंस मिलते हैं। आप इसमें सेलेक्ट कर सकते हैं कि आपको कौन कौन सी मेन्यूज़ नीचे के बार में देखनी है, और जब आप उसको एक्टिवेट करके उसको इनेबल करके रीलॉन्च करेंगे ऐप को, कई बार एक बार नहीं तो 2 बार ऐप को रीलॉन्च करने के बाद वो फीचर्स एक्टिवेट हो जाते हैं। तो देखिए यहाँ पे मैंने जो है नीचे एक बार जो है एक्टिवेट कर दिया है, जिससे आप शेयर कर सकते हैं जो आप ब्राउज़ कर रहे हैं, आप सर्च कर सकते हैं और कई सारे ऐसे ऑप्शंस हैं। इन ऑप्शंस पे आप मॉडिफिकेशन भी कर सकते हैं, जैसे अगर आपको होम बटन, सर्च और शेयर के अलावा और कोई ऑप्शंस चाहिए हैं तो आप उन्हें इनेबल कर सकते हैं। देखिए, जैसे इसमें होम, सर्च और टैब स्विचर वेरिएशन है, तो मुझे यहाँ टैब वेरिएशन चाहिए, इसलिए मैंने उसको लगा दिया है। और एक बार रीलॉन्च करने के बाद तो नहीं, लेकिन दोबारा जब मैं इसको लॉन्च करता हूँ तो आप देखिए इसमें टैब स्विचर ऑप्शन भी अब आ गया है। तो ये काफ़ी कन्वीनियंट ऑप्शन हो सकता है उन लोगों के लिए जिनके हाथ छोटे हैं और फ़ोन्स की स्क्रीन बहुत ज़्यादा बड़ी हैं। चलते हैं दूसरे फीचर पे। कभी भी जब आप एक टैब के नेक्स्ट पेज या लास्ट पेज पर नेविगेट करना चाहते हैं तो वो काफ़ी ज़्यादा डिफिकल्ट हो जाता है, लेकिन गूगल क्रोम के फ्लैग्स फीचर के थ्रू आप जेस्चर के थ्रू नेक्स्ट पेज और लास्ट पेज के बीच में नेविगेट कर सकते हैं। इसे एक्टिवेट करने के लिए आपको क्रोम के फ्लैग्स पेज पे जाना होगा। आपको फ्लैग्स के सर्च बार पे टाइप करना है ओवर स्क्रॉल हिस्ट्री नेविगेशन। आप ओवर स्क्रॉल हिस्ट्री लिख के भी उस ऑप्शन को देख सकते हैं और इस ऑप्शन को आपको इनेबल कर देना है और उसके बाद क्रोम को रीलॉन्च करना है। क्रोम को रीलॉन्च करने के बाद अब आप देख सकते हैं कि आप लेफ़्ट एज से अगर सेंटर की तरफ स्क्रॉल करते हैं तो आप लास्ट पेज खुल जाता है, और जब आप राइट एज से सेंटर की तरफ स्क्रॉल करते हैं तो नेक्स्ट पेज ओपन हो जाता है। इससे आप इजीली नेविगेट कर सकते हैं नेक्स्ट पेज और लास्ट पेज के बीच में। फ्लैग्स के इस नेक्स्ट फीचर से आपके फ़ोन की इंटरनेट स्पीड सिग्निफिकेंटली बढ़ सकती है। इसके लिए आपको फ्लैग्स के सर्च ऑप्शन में टाइप करना है QUIC क्विक। QUIC टाइप करने के बाद आपको एक पहला ऑप्शन मिलेगा एक्सपेरिमेंटल QUIC प्रोटोकॉल। इस ऑप्शन को आपको इनेबल कर देना है और क्रोम को रीलॉन्च कर देना है। जब आप ब्राउज़ करेंगे तो इससे आपको इंटरनेट की स्पीड थोड़ी सी इम्प्रूव होती हुई नज़र आएगी, क्योंकि इससे TCP प्रोटोकॉल पे चेंज होके UDP प्रोटोकॉल पे क्रोम वर्क करने लग जाता है, जिससे डाउनलोडिंग स्पीड थोड़ी सी बढ़ जाती है। गूगल क्रोम का कंटेंट सजेशन, जिसमें आप कई सारे इंटरेस्टिंग आर्टिकल्स पढ़ सकते हैं, ये फीचर काफ़ी बढ़िया है, लेकिन एक अपडेट के बाद उस सजेस्टेड आर्टिकल्स को आप स्वाइप करके रिमूव नहीं कर सकते हैं।
इसके लिए आपको इसके साइड में दी गई 3 डॉट मेन्यू में जाके हाइड स्टोरी के ऑप्शन को टैप करना पड़ता है, जिससे वो आर्टिकल आपका रिमूव हो जाता है। इस तरीके से आर्टिकल्स को रिमूव करना काफ़ी ज़्यादा एनॉइंग है, लेकिन क्रोम ब्राउज़र की फ्लैग्स की सेटिंग्स में जाके आप स्वाइप टू रिमूव ऑप्शन को वापस से इनेबल कर सकते हैं। इसके लिए आपको फ्लैग सर्च में टाइप करना है इंटरेस्ट फीड, और इंटरेस्ट फीड टाइप करने के बाद आपको जो पहला ऑप्शन मिलेगा इंटरेस्ट फीड कंटेंट सजेशंस का, उस ऑप्शन को आपको नीचे जाके एकदम डिसेबल कर देना है और क्रोम को रीलॉन्च कर देना है। अब आप देख सकते हैं कि आप उन आर्टिकल्स को स्वाइप करके आसानी से रिमूव कर सकते हैं। फ्लैग्स के एक फीचर से आप अपने डाउनलोडिंग स्पीड को काफ़ी ज़्यादा बढ़ा सकते हैं और इससे डाउनलोडिंग कभी रुकेगी भी नहीं। इस फीचर को पैरेलल डाउनलोडिंग कहते हैं। पैरेलल डाउनलोडिंग फीचर को एक्टिवेट करने के लिए आपको फ्लैग्स के सर्च में टाइप करना है पैरेलल डाउनलोडिंग। पैरेलल डाउनलोडिंग ऑप्शन को आपको इनेबल कर देना है और क्रोम ब्राउज़र को रीलॉन्च कर देना है। इस ऑप्शन को इनेबल करने के बाद जब भी आप कोई फाइल डाउनलोड पे लगाते हैं तो उस फाइल्स को ब्राउज़र काफ़ी सारे पार्ट्स में डिवाइड कर देता है, जिससे साइमल्टेनियसली वो डाउनलोड होते रहते हैं और स्पीड आपकी कम भी नहीं होती है। तो ये एक बहुत यूज़फुल फीचर है जिससे आप डेफिनेटली अपने डाउनलोडिंग की स्पीड को बढ़ा सकते हैं। हम सभी को इंटरनेट पे आर्टिकल्स पढ़ना बहुत ज़्यादा पसंद होता है और कई बार हम एक पेज पे कई सारे आर्टिकल्स देखते हैं, तो हर एक आर्टिकल के लिए अलग टैब ओपन कर देते हैं बैकग्राउंड में, जिससे उस पेज को पढ़ने के बाद हम उस टैब को या तो भूल जाते हैं और रिमूव नहीं कर पाते हैं, जिससे काफ़ी क्लटर्ड टैब लिस्ट बन जाती है और स्क्रॉलिंग की स्मूथनेस भी काफ़ी कम हो जाती है। तो इससे हम बच सकते हैं फ्लैग के प्रीव्यू लिंक फीचर से। इसे इनेबल करने के लिए फ्लैग सर्च में आपको टाइप करना है एफेमरल EPHEMERAL, और एफेमरल टाइप करने के बाद आपको पहला ऑप्शन जो मिलेगा उसे आपको इनेबल कर देना है और क्रोम ब्राउज़र को रीलॉन्च कर देना है। ऐप को रीलॉन्च करने के बाद जब भी आप कोई नया आर्टिकल पढ़ना चाहते हैं, कोई नए लिंक पे जाना चाहते हैं, तो आपको लॉन्ग होल्ड करने के बाद एक प्रीव्यू पेज का ऑप्शन मिलेगा, जिससे आप उस पेज को वहीं पे प्रीव्यू कर सकते हैं और इवन पूरा उस आर्टिकल को रीड भी कर सकते हैं। और जब आप रीड कर दें तो उसके बाद उसको आप ये क्रॉस बटन दबा के उसको क्लोज़ कर सकते हैं और आप उसी टैब में अपने नेक्स्ट आर्टिकल्स को कंटिन्यू कर सकते हैं। तो ये एक ऐसा फीचर है जो काफ़ी ज़्यादा हैंडी हो सकता है अगर आप बहुत सारे आर्टिकल्स एक बार में पढ़ने के शौकीन हैं और आप चाहते हैं कि आप बहुत सारे टैब्स ना खोलें। गूगल क्रोम ने सेटिंग्स में एक डार्क थीम को भी स्टार्ट कर दिया है। इस डार्क मोड फीचर से काफ़ी ज़्यादा लोगों को फ़ायदा हुआ है और काफ़ी लोगों को ये फीचर बहुत ज़्यादा पसंद आया है। लेकिन इस फीचर में अभी भी एक प्रॉब्लम है कि आप अगर कोई ऐसी वेबसाइट एक्सेस करते हैं जिस पे डार्क मोड सपोर्टेड नहीं है, तो उसमें सारे कलर्स वाइट ही आ जाते हैं। लेकिन फ्लैग्स के एक फीचर से आप वेबसाइट के भी सारे कंटेंट्स में डार्क मोड को इनेबल कर सकते हैं। इसके लिए आपको फ्लैग्स के सर्च ऑप्शन में टाइप करना है फोर्स डार्क मोड। फोर्स डार्क मोड फॉर वेब कंटेंट्स आपको ऑप्शन दिखेगा सबसे पहले। इस ऑप्शन को आपको इनेबल कर देना है और ऐप को रिलॉन्च कर देना है। ऐप को रिलॉन्च करने के बाद अब जब आप वही वेबसाइट खोलेंगे जो अभी तक डार्क मोड पे नहीं चल रही थी, वो वेबसाइट्स भी अब डार्क मोड में चल रही हैं। ये फीचर भी काफ़ी लोगों को पसंद आने वाला है, तो आप इसे ज़रूर से ट्राई कर सकते हैं। दोस्तों, वेब कंटेंट को ब्राउज़ करते वक्त आप कई सारी इमेजेस देखते हैं और कई बार ऐसा होता है कि आपको उन इमेजेस को सर्च करने का मन करता है, तो आप उन इमेजेस को आप डायरेक्टली उसी टैब से वहीं से सर्च कर सकते हैं फ्लैग्स के इस फीचर से, जो मैं आपको अब बताने वाला हूँ। इसके लिए आपको फ्लैग्स के सर्च ऑप्शन में टाइप करना है गूगल लेंस। गूगल लेंस टाइप करने के बाद आपको जो पहला ऑप्शन मिलेगा उस ऑप्शन को आपको इनेबल कर देना है और पहले की तरह ऐप को फिर से रीलॉन्च कर देना है। ऐप को रिलॉन्च करने के बाद आप देखेंगे कि आप इमेज को लॉन्ग होल्ड करेंगे तो उसमें एक सर्च विद गूगल लेंस का नया ऑप्शन आपको देखने को मिलेगा, जिस ऑप्शन को टैप करने के बाद गूगल लेंस की एक इंटरफेस खुल जाएगी और आपको उस इमेज की सारी जानकारी वहीं सामने उसी टैब पे मिल जाएगी, जैसा कि आप देख सकते हैं। तो ये भी एक काफ़ी अच्छा फीचर है जो कई लोगों को पसंद आएगा। अब हम में से कई लोगों ने क्रोम ब्राउज़र को अपने लैपटॉप या कंप्यूटर पे भी लॉगिन किया होता है और साथ ही में उसी अकाउंट को हमने फ़ोन पे भी लॉगिन किया होता है। और कई बार हम कोई चीज़ फ़ोन से कॉपी करके उसको लैपटॉप पे ट्रांसफ़र करना चाहते हैं, कोई टेक्स्ट को हम लोग कॉपी करके अपने डेस्कटॉप पे ट्रांसफ़र करना चाहते हैं, तो उसके लिए काफ़ी मेहनत करनी पड़ सकती है। लेकिन क्रोम फ्लैग्स के एक फ़ीचर से आप फ़ोन में अपने कंटेंट को कॉपी करके
उसे डायरेक्टली साइमल्टेनियसली डेस्कटॉप के क्लिपबोर्ड पे भी सेव कर सकते हैं। इसके लिए आपको क्रोम के फ्लैग्स में सर्च करना है शेयर्ड क्लिपबोर्ड और उस ऑप्शन को आपको इनेबल कर देना है और ऐप को कर देना है आपको रीलॉन्च। इस फीचर के डेस्कटॉप में भी काम करने के लिए आपको डेस्कटॉप के क्रोम ऐप में भी इन्हीं स्टेप्स को फॉलो करना पड़ेगा, जिससे आप शेयर्ड क्लिपबोर्ड का मज़ा ले सकते हैं और एक ही बार में डेस्कटॉप और फ़ोन दोनों में टेक्स्ट को कॉपी कर सकते हैं। तो ये तो बात हो गई फ्लैग फीचर्स की। अब मैं आपको कुछ ऐसे फीचर्स बताऊंगा जिसके लिए आपको फ्लैग सेटिंग्स में जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। सबसे पहले तो अगर आप साइमल्टेनियसली 2 टैब्स का कंटेंट रीड करना चाहते हैं या एक्सेस करना चाहते हैं, इसके लिए आपको क्या करना है कि जो आपका टैब क्रोम में ओपन है उस टैब को ओपन रहने देना है और आपको रिसेंट्स वाला बटन जो है उसको लॉन्ग होल्ड कर देना है। इससे आपकी स्क्रीन हाफ में डिवाइड हो जाएगी और आपका एक क्रोम का टैब ऊपर के साइड ओपन हो जाएगा। अब आपको क्या करना है कि जो ऊपर के साइड क्रोम टैब ओपन हुआ है उसमें जो 3 डॉट मेन्यू है उसे आप क्लिक करेंगे तो आप एक ऑप्शन देखेंगे ओपन इन अनदर विंडो। आपको उस ऑप्शन को क्लिक कर देना है और आप देखेंगे कि आप साइमल्टेनियसली दोनों टैब चला सकते हैं, एक ऊपर एक नीचे। ये दोनों ही टैब्स आप एक साथ यूज़ कर सकते हैं, जिससे आपको बहुत ज़्यादा कन्वीनियंस होगी। तो ये फीचर भी काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल हो सकता है उन लोगों के लिए जो मल्टीटास्क करते हैं। अगर आपने अपने ब्राउज़र में मल्टीपल टैब्स ओपन कर रखे हैं, आपको उन टैब्स पे स्विच करने के लिए बार बार टैब्स के ऑप्शन को क्लिक करना पड़ता है और तब आप उन टैब्स के बीच में स्विच कर सकते हैं। लेकिन ये जेस्चर काफ़ी सारे लोगों को पता होगा कि जो टैब्स वाला ऑप्शन है उसको आप सिंपली लॉन्ग होल्ड करके आप उसको स्लाइड कर सकते हैं राइट या लेफ़्ट, तो आपका नेक्स्ट या प्रीवियस टैब ओपन हो जाएगा। इस टेक्निक को आप ऊपर के साइड भी कर सकते हैं। अगर आप एड्रेस बार को लॉन्ग होल्ड करके राइट स्वाइप करते हैं तो नेक्स्ट टैब खुल जाएगा। अगर आप उसको होल्ड करके लेफ्ट स्वाइप करते हैं तो उससे प्रीवियस टैब ओपन हो जाएगा। तो दोस्तों, कई बार हमारा मन होता है कि हम लोग यूट्यूब पे जो वीडियो या सॉन्ग्स देख रहे होते हैं उनको सिर्फ सुने ना ही देखें। मेरे पास एक ट्रिक है जिससे आप क्रोम ब्राउज़र में यूट्यूब वीडियो को बैकग्राउंड में प्ले कर सकते हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं कि नॉर्मली जब हम क्रोम में यूट्यूब को ओपन करके उसमें कोई वीडियो प्ले करते हैं और वहीं से जब हम होम स्क्रीन पे चले जाते हैं और नोटिफिकेशन पैनल खोलते हैं तो वो वीडियो स्टॉप हो चुकी होती है और वो नोटिफिकेशन पैनल से भी चली जाती है। लेकिन अगर आप उसी वीडियो को आप डेस्कटॉप साइट के मोड में प्ले करते हैं और उसके बाद आप होम बटन को क्लिक करते हैं तो आप देखेंगे कि वो वीडियो अभी भी बैकग्राउंड से गया नहीं है और आप उसको नोटिफिकेशन पैनल से कंट्रोल कर सकते हैं, उस वीडियो को प्ले कर सकते हैं और उसकी ऑडियो भी स्टॉप नहीं होती है। तो ये भी एक काफ़ी इंटरेस्टिंग फीचर है जिससे आप YouTube वीडियोस को बिना देखे एंजॉय कर सकते हैं। तो दोस्तों, अगला फीचर जो मैं आपको बताने वाला हूँ वो काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल हो सकता है। इस फीचर से आप अपने फ़ोन की फाइल्स को एक्सेस कर सकते हैं एज अ फाइल मैनेजर, और वो भी क्रोम ब्राउज़र ऐप से। इसके लिए आपको क्या करना है कि आपको क्रोम ब्राउज़र के एड्रेस बार में टाइप करना है फाइल, उसके बाद आपको लगाना है कोलन और उसके बाद आपको 3 स्लैश लगाने हैं। स्लैश लगाने के बाद आपको टाइप करना है SD कार्ड। जी, इससे फ़र्क नहीं पड़ता है कि आपके फ़ोन में SD कार्ड है या नहीं, इससे आप इंटरनल स्टोरेज को एक्सेस कर सकते हैं। SD कार्ड जो कोड है वो आपके इंटरनल स्टोरेज का कोड है। तो जैसा कि आप देख सकते हैं कि इस कोड को टाइप करने से आप अपने इंटरनल स्टोरेज को पूरी तरह से एक्सेस कर सकते हैं। आप सारे फोल्डर्स को ओपन करके देख सकते हैं उसमें क्या कंटेंट है, और अगर आपके फ़ोन में म्यूज़िक है या कोई वीडियो फाइल है तो आप उसे प्ले भी कर सकते हैं अपने क्रोम ब्राउज़र से। तो आप ये तो जानते ही होंगे कि अगर आप कोई वेब पेज रीड कर रहे हैं तो आप उस वेब पेज को ऑफलाइन डाउनलोड भी कर सकते हैं 3 डॉट मेन्यू में डाउनलोड के ऑप्शन से। लेकिन अगर आप उस पेज को PDF की तरह सेव करना चाहें तो आप ये भी कर सकते हैं अपने क्रोम ब्राउज़र से। इसके लिए आपको 3 डॉट मेन्यू में जाना है और आपको शेयर ऑप्शन पे क्लिक करना है। शेयर ऑप्शन पे क्लिक करने के बाद आपको एक प्रिंट ऑप्शन दिखेगा उस मेन्यू में जिसमें आपने शेयर क्लिक किया है। इस प्रिंट के ऑप्शन को क्लिक करने के बाद एक प्रीव्यू फाइल बनेगी और ऊपर के ऑप्शन से आप उसमें सेव एज PDF क्लिक कर सकते हैं। सेव एज PDF क्लिक करने के बाद आप उस वेब पेज को डाउनलोड कर सकते हैं PDF फॉर्मेट में, और जब चाहे उसको तब पढ़ सकते हैं और शेयर भी कर सकते हैं। ये फीचर भी काफ़ी अच्छा है और मेरी तरफ से इस फीचर को है एक बहुत बड़ा थम्स अप। दोस्तों, कई सारी साइट्स ऐसी होती हैं जो आपके क्रोम ब्राउज़र में मोबाइल मोड में चलती हैं, लेकिन उसका डिसएडवांटेज ये होता है कि आप उन वेबसाइट्स में जूम नहीं कर सकते हैं अपने फिंगर्स को पिंच करके। कई लोगों को ये बहुत प्रॉब्लम दे सकता है
लेकिन इसके लिए मेरे पास एक सोल्यूशन है। आप अपने क्रोम ब्राउज़र के सेटिंग्स पेज में जाके नीचे स्क्रॉल करके उसमें एक्सेसिबिलिटी में जाके फोर्स इनेबल जूम ऑप्शन को इनेबल कर सकते हैं। इस ऑप्शन को इनेबल करने के बाद अब आप मोबाइल साइट्स जिसमें आप फिंगर्स से जूम नहीं कर सकते हैं उनको भी आप फिंगर से जूम अप कर सकते हैं। ये फोर्स इनेबल जूम भी काफ़ी अच्छा फीचर है जो कई लोगों को पसंद आएगा। आई होप आपको भी इस फीचर से काफ़ी कन्वीनियंस होगी। तो गाइस, ये थे कुछ हिडन फीचर्स गूगल क्रोम के जो मुझे यकीन है कि आपको आपके ब्राउजिंग एक्सपीरियंस में ज़रूर हेल्प करेंगे। अगर ये टिप्स आपको अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक दीजिएगा, इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और इस वीडियो को शेयर कीजिएगा अपने फैमिली और फ्रेंड्स में। इनमें से कौन सी टिप्स आपको सबसे ज़्यादा अच्छी लगी मुझे बताइएगा कमेंट सेक्शन में। मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।